और अमरीकी पाबंदियों को चबाकर थूक दिया है। बांग्लादेश अब दुनिया का 33वां जौहरी ताकत रखने वाला मुल्क बनने के करीब पहुंच चुका है। जबकि बांग्लादेश का अगला कदम क्या एटमी हथियार होंगे? क्या भारत अपनी एक जानिब पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत, दूसरी जानिब चीन जैसी एटमी ताकत और अब तीसरी जानिब बांग्लादेश जैसी एटमी ताकत को बर्दाश्त करने की ताकत रखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो है, वो बात कर रहे हैं बांग्लादेश के न्यूक्लियर पावर प्लांट की। जी हाँ, जो रशिया के साथ मिलकर बांग्लादेश बना रहा है, तकरीबन बन चुका है, इनॉग्रेशन होने वाला है उसका, और रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इस पावर प्लांट ने दुनिया में हलचल मचा दी, यानी 33वां मुल्क बन जाएगा जिसके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। अब पाकिस्तानी मीडिया इसको दूसरे एंगल से भी घुमा रहा है और बता रहा है और सवालात कुछ कर रहा है कि क्या भारत अपने इस खित्ते में ही, एशिया में, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है और अब तीसरा एक और बड़ा मुल्क यानी न्यूक्लियर एटम बम भी बना सकता है। कोई इतना उसके लिए तो बड़ा मसला नहीं, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। तो वो कह रहा है क्या वो अब उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो बर्दाश्त कर पाएगा बांग्लादेश को? क्योंकि बांग्लादेश के इस बड़े कदम को देखते हुए जो ये बनाया है उसने न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो भारतीय मीडिया भी कुछ सवालात उठा रहा है। यानी वो अमेरिका से कह रहा है कि क्या जो रशिया के साथ ताल्लुकात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं बांग्लादेश के, क्या इसको रोकना नहीं चाहिए? क्योंकि वो तो सिक्योरिटी की बातें कर रहा है। प्यूटन वो कह रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने दे दिया, यूरेनियम दे दिया और ये इनको बहुत ज़्यादा मददगार होगा सिक्योरिटी के लिए। तो वो तो कह रहा है ये तो बड़े खतरे की बात है। तो अब ये पाकिस्तानी मीडिया की एक रिपोर्ट है व्यूअर्स, वो हम देखेंगे। वो भी कुछ सवालात उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या भारत बर्दाश्त कर पाएगा, यानी उस बांग्लादेश को जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था, जिसके बारे में कुछ ये भी कहा जाता है कि भारत ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी। यानी वो आपको पता है कि जो एक युद्ध हुआ था, फिर वो जो हुआ उसको बाद में किसी दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ये वीडियो देखते हैं जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी विजिट किया, तो जनाब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। बांग्लादेश हमारा दोस्त है, हमारा मुस्तकबिल का अहम शराकतदार है। ये अल्फाज थे रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के, जो उन्होंने बांग्लादेशी वजीर आजम से वर्चुअल मीटिंग में उस वक्त की जब रूस बांग्लादेश को जौहरी ताकत बनने के लिए यूरेनियम फ्यूल हवाले कर रहा था। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद रूस बांग्लादेश को जौहरी ताकत बनने में पूरी मदद फराहम कर रहा है। सिर्फ यूरेनियम सप्लाई ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश को पूरी मैनेजमेंट और मेंटेनेंस फराहम करने का ऐलान भी रूस ने कर दिया है और अमरीकी पाबंदियों को चबाकर थूक दिया है। बांग्लादेश अब दुनिया का 33वां जौहरी ताकत रखने वाला मुल्क बनने के करीब पहुंच चुका है। जबकि बांग्लादेश का अगला कदम क्या एटमी हथियार होंगे? क्या भारत अपनी एक जानिब पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत, दूसरी जानिब चीन जैसी एटमी ताकत और अब तीसरी जानिब बांग्लादेश जैसी एटमी ताकत को बर्दाश्त करने की ताकत रखता है? क्या इसका रिस्क वो ले सकता है? क्या बांग्लादेश का चीन और भारत से अच्छे ताल्लुकात कायम रखने का राज यही था कि वो एटमी ताकत का हुसूल आसानी से कर सके और इस रास्ते में भारत उसके लिए कोई रुकावट पैदा ना करे और ना ही चीन को इस पर कोई एतराज हो? क्या बांग्लादेश भारत के साथ हाथ कर गया है? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, द वॉइस ऑफ एशिया में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, यूक्रेन जंग के बाद सन 2022 में अमेरिका ने रूस की न्यूक्लियर स्टेट एजेंसी पर पाबंदियां आयद कर दी थी। तो उस वक्त बांग्लादेश के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो गई थी, क्योंकि बांग्लादेश ने रूस को जो रकम देनी थी और जो कर्ज वापस करना था वो इल्तिवा में पड़ता गया और डिले होता गया।
लेकिन बाद में बांग्लादेश ने चीनी करेंसी में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स को तब्दील किया और रूस को अदायगी कर दी। अब यहाँ एक अहम तरीन सवाल है कि रूस को अदायगी करने के लिए आखिरकार बांग्लादेश ने चीनी करेंसी में ही पैसों को क्यों तब्दील करवाया। हालांकि अब तक भारत ये दावा करता रहा कि बांग्लादेश उसके साथ बड़े बेहतरीन ताल्लुकात में है, तो फिर भारतीय रुपयों में क्यों इन्हें तब्दील नहीं करवाया गया। और फिर भारत ये भी दावा करता रहा कि रूस उसका बड़ा अहम पार्टनर है, बड़ा अहम इत्तेहादी है, तो फिर भारतीय रुपयों में रूस को फिर पेमेंट क्यों नहीं की गई। ये अहम तरीन सवाल हैं जो चीन से बांग्लादेश की कुर्बत को जाहिर करते हैं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने बयान दिया है कि आज बांग्लादेश के लिए एक तारीखी और फख्र का दिन है। बांग्लादेश रूस की मदद और सपोर्ट के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। उन्होंने कहा कि एक बार जब हम इस यूरेनियम फ्यूल को पावर प्लांट रिएक्टर में लोड कर देंगे तो हम 1 साल तक जौहरी तवानाई बना सकेंगे और हासिल कर सकेंगे। उसके बाद इस फ्यूल को रीलोड करना होगा और दोबारा काम शुरू हो जाएगा। लें जी, आपने ये वीडियो देखी है और वो सारा सिनेरियो बता रहे थे। अब देखें कि जो रशिया है वो तो भाई साफ अल्फाज में उसने कह दिया है, यानी वो आपने वीडियो में भी देखा, उन्होंने बताया कि जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि हम तो बांग्लादेश को जनाब वो दे रहे हैं यूरेनियम और ये हमारा दोस्त है और हम इसको सिक्योरिटी के लिए भी दे रहे हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में बांग्लादेश अगर चाहे, अगर इंटरेस्टेड है तो वो एटमी मुल्क बन सकता है, न्यूक्लियर बम बना सकता है वो। अब एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, इंडिया के बिल्कुल सामने सरहदें इनके बॉर्डर लगते हैं। तो ये तो भारत के लिए तो वो इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि हाथ कर गया, हैंड कर गया वो बांग्लादेश भारत के साथ। तो इसी चीज़ को देखते हुए अब भारत भी तो जाहिर बात है उसके लिए भी तो कुछ खदशात हैं, लेकिन हुकूमत है जो मोदी सरकार की, वो तो शेख हसीना के साथ उनके रिलेशन बड़े अच्छे नज़र आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अच्छा, इसमें एक और भी पस मंज़र है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो भारत है ना, शेख हसीना के साथ जो इस वक्त हुकूमत है इंडिया की, मोदी की, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। क्योंकि आपको मैंने कई बार कहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स हैं, रियासतें हैं, स्टेट्स हैं, वो टोटली डिपेंडेंट हैं, मुनहसर हैं बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश उनको सिक्योरिटी देता है। बांग्लादेश वहाँ से जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं या फिर टेररिस्ट ग्रुप हैं उनके ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ कि वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी होती थी, अमन लाने में बांग्लादेश का मेन किरदार है। तो यही मेन वजह है कि वो शेख हसीना इनकी और मोदी की बड़ी आपस में बनती भी है और उनकी वो बात मानती भी हैं, और वो भी मोदी भी इनकी बात मानते हैं। लेकिन फिर शेख हसीना ने जैसे देखा कि मेरे ताल्लुकात इनके साथ ठीक हैं, तो फिर उन्होंने जनाब रशिया के साथ भी अपना रिलेशन अच्छा बेहतर किया। और चाहे अमेरिका उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाता रहा है, सैंक्शंस थी, यानी रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो सामान आ रहा था ना शिप के जरिए, उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई थी, फिर भी भारत ने तो इसके ऊपर दबाव नहीं लिया। यानी ऑयल के ऊपर तो पूरी दुनिया के ऊपर ये पाबंदी थी ना, आप रशिया से इंपोर्ट नहीं कर सकते ऑयल, लेकिन भारत लेता रहा। बांग्लादेश ने जब देखा कि हमारे ऊपर ही पाबंदियां, भारत के ऊपर कोई नहीं, तो फिर उसने भी डायरेक्ट हो गया उसके साथ, रशिया के साथ। उसने कहा भाई जो उन्होंने करना है ना वो कर ले, हमने अपने फायदे के लिए वो सारे काम करने हैं जो हमें अपना फायदा हमने खुद देखना है। अब यही मेन वजह है कि जो अमेरिका है उसको चीज़ें नहीं भाती, अच्छी नहीं लगती। वो चाहता है कि जो मैं कहूँ वो ही दुनिया में हो, मेरा हुक्म चले। लेकिन अब दुनिया चेंज हो चुकी है जी। ये वीडियो स्पेशल उसी का पस मंज़र है, उसी के ऊपर बात थी। तो आपका व्यूअर इसके बारे में क्या कहना है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।